आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या कोई बपतिस्मा लेने से मसीह बनता है? क्या कोई चर्च में जाने से मसीह बनता है? क्या कोई खुद का नाम बदलने से मसीह बनता है? क्या वाकई में कोई अगर ये दावा करे कि मैं परमेश्वर में हूं या परमेश्वर मुझ में है, क्या उसके दावा करने से क्या वो मसीह बनता है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कलीसिया जाने से आप मसीह बनते हैं, या फिर आप बपतिस्मा लेने से आप मसीह बन गए हैं, या फिर कुछ ऐसा आप कर रहे हैं ना जो कि आपको बता रहा है कि आप मसीह है, तो क्या वाकई में आपको लगता है आप मसीह जीवन जी रहे हैं? क्या आपके दावा करने से क्या आप मसीह बन पाते हैं? जानने वाले हैं आज के प्रचार में। परमेश्वर के अजीजों, बहुत से लोग इस सोच, इस विचार में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो मसीह है, लेकिन जब हम उनके जीवन को देखते हैं, जब हम उनके स्वभाव को देखते हैं, हमें उस जीवन और उस स्वभाव से बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो मसीह है। हम अगर मसीह है, हम अगर प्रभु में है, तो वाकई में एक मसीह जीवन कैसा होना चाहिए, आज मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ। ये वचन मेरे लिए भी है, ये वचन सुनने वाले हर एक के लिए है। अगर आप सकारात्मक होकर, पॉजिटिव होकर इस वचन को सुनते हैं, तो काफ़ी बदलाहट आप खुद में कर पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है, आपके पापों से नहीं। सुनिए जरा, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है, आपके पापों से नहीं। परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है, आपके पाप के स्वभाव से नहीं। परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है, आपके मिस्टेक्स से नहीं। ठीक है? तो इसीलिए आप अलग जगह हैं, आपका मिस्टेक अलग जगह है, आपका पाप अलग जगह है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु आप मुझसे प्यार करते हैं तो मेरे पापों से भी आप प्यार कीजिए। ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है, असंभव है। ये परमेश्वर के लिए ये असंभव है कि परमेश्वर आपके पापों को कंसीडर करे और ये बोले कोई बात नहीं बेटा, ये तू पाप कर रहा है या पाप कर रही है, मैं तुझे ऐसे ही ग्रहण करूंगा। इम्पॉसिबल है। इसीलिए यीशु ने क्या कहा? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराना मतलब ही मसीह जीवन का शुरुआत है। बहुत से लोग अपना नाम बदल देते हैं, अपने नाम के टाइटल में मसीह लगा लेते हैं। आपके नाम बदलने से आप मसीह नहीं बनते। मैंने पहले भी कई बार इस बात को बताया है। चर्च जाने से आप मसीह नहीं बनते हैं, बपतिस्मा लेने से आप मसीह नहीं बनते हैं। तो बाकी में मसीह व्यक्ति होता कैसा है, होना कैसा चाहिए, क्या करना चाहिए? परमेश्वर के अजीजों, मैं कहता हूं, अगर आप सब कुछ करते हैं और परमेश्वर के वचन से आप वंचित रह जाते हैं, आप मसीह बिल्कुल भी नहीं है। आप बेशक नाम बदल लीजिए, आप अपना प्रूफ लेकर चलिए अपने हाथ में कि नहीं मैंने तो बपतिस्मा लिया है। आप ये बोलिए जी मैं तो इस बड़े चर्च में जाता या जाती हूँ। ये सब करने से आप मसीह नहीं बनते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये आपके स्वभाव में या आपके जीवन में परिवर्तन नहीं लाता है। एक बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति शराब पीता है, एक बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति गाली बकता है, एक बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति चोरी करता है, उसके अंदर वो सारी चीजें हैं। परमेश्वर के अजीजों, अगर बपतिस्मा सिर्फ ले लेने से हम मसीह बन जाते, तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा जो किताब है, जो पुस्तक है, जो पवित्र शास्त्र है, हमें दिया जाता। ये किताब क्यों दिया गया है? ताकि आप जब परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार करें, आप उस पर विश्वास करने के बाद जब आप बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद आपका जो मसीह जीवन है शुरू होता है। उसके बाद आपको वचन आधारित जीवन जीना होता है, वचन के अनुसार चलना होता है, और धीरे धीरे परमेश्वर आपके जीवन को वचन से बदलते हैं।
अगर आप वचन आधारित जीवन नहीं जिएंगे तो परमेश्वर कभी आपको बदल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अगर ऐसे ही बदल देते तो किसी को वचन पढ़ने की जरूरत नहीं थी। हम चर्च में जाते हैं ये दावा करने नहीं कि मैं मसीह हूं, हम चर्च में जाते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन से सिखाए जाए, सीख कर हम बदले हुए जीवन में, परिवर्तित जीवन में आगे बढ़ सके। देखिए वचन का महत्व कितना ज्यादा है, इसलिए जितना आप इसे सुनते हैं उतना ही आपके लिए कम है। आमीन। जितना आप इसे सुनते हैं उतना ही आपको और सुनना है, उतना ही आपको और सुनना है, उतना ही आपको और सुनना है, सुनते रहना है और उसमें चलने की कोशिश करना है, बने रहने की आपको कोशिश लगातार जारी रखना है। शायद आपका पैर फिसलेगा, शायद कई बार ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। शैतान नहीं चाहता है कि आप बाइबल पढ़े। शैतान को पता है आपने बपतिस्मा ले लिया, शैतान को पता है आप रेगुलर चर्च में जा रहे हैं, लेकिन वो आपके जीवन में वचन से आपको वंचित रखेगा। आपको वचन सुनने से, आपको वचन पढ़ने से, वचन के अनुसार चलने से वो आपको वंचित रखेगा, क्योंकि उसे पता है अगर हम बनते हैं तो वचन से बनते हैं। अगर हम प्रभु में चलते हैं तो वचन आधारित हम चलते हैं, वचन के सहारे से हम चलते हैं। अगर आप वचन आधारित जीवन नहीं जीते हैं तो आप परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे। ये बात शैतान को पता है। मैंने ऐसे बहुत सारे विश्वासियों को देखा है, बपतिस्मा उन्होंने ले रखा है, रेगुलर वो चर्च में जाते हैं, उनके जीवन में वचन का एक भी अक्षर नहीं है। वो कभी वचन के अनुसार काम ही नहीं करते। वो परमेश्वर के आज्ञाओं से प्रसन्न नहीं है। वो परमेश्वर के वायदों को कभी याद नहीं करते हैं। मतलब उनका और वचन का कोई रिश्ता ही नहीं है। मैं कहता हूं अगर आपका और वचन का कोई रिश्ता नहीं है ना, परमेश्वर नहीं जानता है आपको। चाहे आप 10 बार बपतिस्मा ले लीजिए, चाहे आप सबसे बड़े कलीसिया में जाइए, आपका शायद बहुत बड़ा नाम है, लेकिन परमेश्वर नहीं जानता आपको। कौन है आप? परमेश्वर जानता ही नहीं है आपको। आप कौन है, आप क्यों है, आप कैसे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं जानता आपका। आप समझ रहे मेरी बात? वचन के अनुसार अगर आप जीवन जीते हैं, वचन के अनुसार अगर आप चलने की कोशिश करते हैं, बने रहते हैं, परमेश्वर के अजीजों, वो आपको पहचानता है, वो आपको जानता है, वो जानता है आप क्या कर रहे हैं, वो जानता है आप क्या करते हैं, वो जानता है आपने क्या किया है, और वो जानता है आगे आप क्या करने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन के अनुसार चलने से ही हम उसके चेले ठहराए जाते हैं, हम उसके बेटे और बेटियां ठहराए जाते हैं, हम उसके सेवक ठहराए जाते हैं। परमेश्वर के अजीजों, उसने प्रॉमिस दिया है तो अपने वचन से दिया है, उसने वायदा दिया है तो अपने वचन से दिया है, उसने आज्ञा दिया है तो वचन से दिया है, उसने चंगाई दी है तो अपने वचन से चंगाई दी है, उसने छुटकारा दिया है तो वचन से छुटकारा दिया है। अगर कुछ ऐसा कार्य आपके जीवन में हो रहा है जो वचन के मुताबिक नहीं है, अगर आपके कलीसिया में कुछ ऐसी बातें हो रही है जो वचन के मुताबिक नहीं है, परमेश्वर के अजीजों, जल्दी से उस काम को ठीक करना चाहिए, जल्दी से उस जगह से निकलना चाहिए जहां वचन के अनुसार काम नहीं हो रहा है। मैं शायद बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूं और ना ही मैं बनना चाहता हूं। मैं परमेश्वर का छोटा सा दास, अपने छोटी मुंह से ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। परमेश्वर का अजीजों, वचन बिना आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। आप चाहे कितना ही कोशिश कीजिए, एक दिन आप थक जाएंगे, आप हार जाएंगे और आप छोड़ देंगे। ये संसार, ये लोग आपको कभी प्रभु में बढ़ने नहीं देंगे ना। कई बार हम प्रभु के वचन में ही पढ़ते हैं, हमारे ही साथ में उठने बैठने वाले लोग हमारे विरोध में काम करते हैं और हमें गिराने की कोशिश करते हैं। उस समय अगर आप लोगों को देखते हैं या आपकी परिस्थिति को आप देखते हैं, आप नहीं चल पाएंगे, आप गिर जाएंगे और आप कभी उठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई है ही नहीं आपको उठाने वाला। आप समझ रहे मेरी बात? कोई नहीं है, देयर इज नोबडी, कोई नहीं है आपको उठाने वाला सिवाय यीशु मसीह के।
हम कभी इंसान को देखकर चले ही ना, ठीक है। जिस प्रकार यीशु ने कहा है लोगों को मत देखो, मुझे देखो। अगर हम यीशु मसीह को देखते हैं तो हम वचन को देखते हैं, अगर हम वचन को देखते हैं तो यीशु मसीह को देखते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? तो इसीलिए वचन अगर आपके जीवन में है, वचन के अनुसार अगर आप चलते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है और वो गिरे हुओं को उठाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो गिरे हुओं को उठाने वाला परमेश्वर है। मुझे ये बात बताइए, कहां पर लिखा है मनुष्य गिरे हुओं को उठाता है? उठे हुओं को गिराता जरूर है। दाऊद ने कई बार इस बात का जिक्र किया है प्रभु के वचन में। उसने परमेश्वर से कहा है कि लोग मेरे पीछे धावा बोल रहे हैं प्रभु, वो मुझे गिराना चाहते हैं परमेश्वर, वो मुझे नाश करना चाहते हैं प्रभु। तो दाऊद ने इस बात का खुलासा तो किया कि लोग दाऊद के पीछे हैं, दाऊद को गिराने के लिए, दाऊद को नाश करने के लिए। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं बोला कि कोई उसे उठाने वाला मनुष्य है। दाऊद ने ये जरूर बोला है कि मुझे अगर कोई उठाता है, मुझे अगर कोई ऊंचा करता है, मुझे अगर कोई आशीष देता है, वो है मेरा जीवित परमेश्वर। इसीलिए मैं हमेशा प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा प्रभु, मेरे हर समय में मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। वचन के अनुसार चलने का मतलब क्या है? भजन संहिता 23 आपने बहुत सी बार आपने पढ़ा होगा, है ना। काफी बार आपने अध्ययन किया होगा, काफी प्रचारों को आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी भजन संहिता 23 को इस्तेमाल किया है अपने जीवन में? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये बात आपको कब बोलना है? कब बोलना है? जब आपके पास बहुत कुछ हो, उस समय। जब आपके पास कुछ ना हो, वो समय एक सही समय है भजन संहिता 23 उसके 1 को घोषणा करने का। क्या आप करते हैं? क्या आपने कभी किया है भजन संहिता 23 उसके 1 को घोषणा? जब आपके पास कुछ नहीं था, जब आपके पास कोई पैसा नहीं, आपके बैंक में कोई पैसा नहीं, आपके पर्स में कोई पैसा नहीं, आपके घर में खाने पीने की चीजें नहीं, क्या उस समय आपने इस वचन का घोषणा किया? आप क्या सोचते हैं कि आप वचन के अनुसार चल रहे हैं? वचन सिर्फ याद रखने से क्या फायदा? आपने शायद बहुत सारे बाइबल वर्ड्स को याद रखा होगा, लेकिन उसे इस्तेमाल कब करेंगे आप? मैं कहता हूं, अगर आप सीख गए वचन का इस्तेमाल करना, परमेश्वर के अजीजों, मैं ये नहीं कहूंगा कि स्वर्ग में से नोटों की बारिश होगी आपके घर में, आपके बैंक में, आपके पर्स में, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं, कमी और घटी में भी आप खुश रहना सीखेंगे। कमी और घटी में भी आप अपने परमेश्वर की महिमा करना सीखेंगे। यही तो परमेश्वर देखना चाहता है, यही तो वो देखना चाहता है। क्योंकि आज जिस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, इस वचन में ये बताया गया है, दावा मत कर, साबित कर। दावा मत कीजिए कि आप मसीह है, दावा मत कीजिए कि आप प्रार्थना करते हैं, दावा मत कीजिए कि आप वचन पढ़ते हैं। साबित कीजिए, प्रूव, साबित कीजिए। आपको साबित करने के लिए बुलाया गया है, दावा करने के लिए नहीं। ऐसे तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं आत्मिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, मैं पवित्र आत्मा में भर जाता हूँ, मैं तो भविष्यवाणी करता हूँ, चंगाई करता हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे वरदान है। एक इंसान से बुलवाइए जरा, उसे जरा पूछिए आप क्या है प्रभु में, पर परमिशन आपको क्या दिया है? इतना बड़ा लिस्ट आपके सामने रख देगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, प्रभु ने मुझे ये दिखाया, प्रभु ने मुझे वो दिखाया। इन दिनों में बहुत फेमस है ये वर्ड, प्रभु ने मुझे बोला। कुछ भी हो गया, प्रभु ने बोला जी। अरे प्रभु क्या कुछ भी बोलता है क्या? क्या परमेश्वर के पास कोई काम नहीं है? वो आके आपको कुछ भी बोलेगा? कुछ भी बोल रहे हैं लोग, प्रभु ने मुझे ऐसा बोला, प्रभु ने मुझे वैसा बोला। दावा करने से नहीं होता है परमेश्वर के अजीजों, साबित कीजिए। एलिया ने दावा किया क्या? एलिया ने दावा किया? एलिया ने साबित किया। एलिया ने पुजारियों के सामने बोला, तुम अपने ईश्वर को पुकारो, तुम अपने देवताओं को पुकारो, उसके बाद मुझे देखो, मैं मेरे परमेश्वर को पुकारूंगा। एलिया ने दावा नहीं किया। दावा तो उन पुजारियों ने किया था जिनके जरिए कुछ भी नहीं हो पाया। लास्ट में वो थक हार के उन्होंने छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद एलिया ने क्या किया? साबित किया कि वो एक जीवित परमेश्वर का दास है। अगर आप साबित नहीं कर पाते हैं तो आप दावा मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप दावा करें। दावा पता कौन करते हैं? दावा वो लोग करते हैं
जो स्वभाव उस इंसान के अंदर है नहीं, जो जीवन वो जीता नहीं, उस जीवन की वो बात करता है, उस स्वभाव की वो बात करता है। वो बात करता है आत्मिकता की, लेकिन वो आत्मिक जीवन कभी जीता ही नहीं। वो बात करता है वचन की, लेकिन वचन कभी पढ़ता ही नहीं है। वो बात करता है पवित्र आत्मा में भरने की, लेकिन वो व्यक्ति कभी पवित्र आत्मा से भरा ही नहीं, वो तो किसी और आत्मा से भरा हुआ है। वो बात करता है, वो दावा करता है परमेश्वर के आवाज को सुनने की, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी परमेश्वर के आवाज को सुना ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, दावा करने वाले लोग अहंकारी है, दावा करने वाले लोग घमंडी है, दावा करने वाले लोग कभी परमेश्वर के नजदीक नहीं है। जो परमेश्वर के नजदीक है ना, उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो साबित करते हैं कि वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं परमेश्वर के अजीजों में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? ये बहुत गहरी बात है। आप दावा तो कर रहे हैं, लेकिन आपसे साबित नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब आप जिस बात के बारे में दावा कर रहे हैं वो झूठ है, वो झूठ है, उसमें कोई भी सच नहीं है। अगर आप दावा करते हैं कि प्रभु आपसे बात करता है, प्रभु साबित कीजिए, क्योंकि साबित तो आप नहीं कर सकते ना, साबित परमेश्वर कर सकता है। आप जो बोलते हैं उसके बारे में परमेश्वर साबित कर सकता है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप चिन्ह और चमत्कार की बात करते हैं, आप भविष्यवाणी की बात करते हैं, आप आत्मिकता के बारे में बात करते हैं, तो आप साबित नहीं कर पाएंगे, वो परमेश्वर साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक मसीह जीवन के बारे में बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, आपको साबित करना पड़ेगा। आपको साबित करना पड़ेगा कि आपका परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। आपको साबित करना पड़ेगा कि आपका परमेश्वर मेहनती परमेश्वर है। आपको साबित करना पड़ेगा आपका परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, और वो आप साबित कर सकते हैं। धर्मी जीवन जीते हुए, पवित्र जीवन जीते हुए, मेहनती जीवन जीते हुए, परमेश्वर के अजीज हो, वो आप साबित कर सकते हैं। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। आप परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है, परमेश्वर ने आपको बचाया है, और सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या है? परमेश्वर ने अपने लहू से आपको खरीदा है। इसीलिए वो नहीं चाहता है कि आप दावा करें। दावा करने में क्या रखा है परमेश्वर के अजीज? हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, जो मुंह हमें दिया गया है उस मुंह को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वचन में पता है क्या लिखा है? याद रख, तेरे मुंह के हर एक शब्द का न्याय किया जाएगा। इसलिए डरिए दावा करने से, दावा करने से डरिए, दावा मत कीजिए। अगर आप आत्मिक है, ये साबित होगी आपके जीवन से। आपको किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है कि मैं इतना प्रार्थना करता हूं जी, मैं तो इतना वचन पढ़ता हूं। अगर आप वचन पढ़ते हैं, साबित हो जाएगा आपके जीवन से। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर आप प्रार्थना करते हैं, साबित हो जाएगा आपके जीवन से। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए यीशु ने क्या कहा? जब तू प्रार्थना करे, दरवाजा बंद कर। आप इस गहराई को समझ रहे हैं? मसीह जीवन दिखावटी का जीवन है ही नहीं। मसीह जीवन दावा करने वाला जीवन है ही नहीं। मसीह जीवन तो साबित करने वाला जीवन है। बोलिए आमीन। अगर आप मेरे साथ आज इस प्रचार में सहमत है, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आज के वचन से आपने क्या सीखा है। ठीक है, बिना कमेंट करे मत जाइएगा, बस आमीन और प्रेज द लॉर्ड मत लिखिएगा। परमेश्वर के अजीज हो, आज आपने क्या सीखा है वो लिखिएगा, ताकि जो लोग वचन सुनने के लिए आए वो भी कुछ ना कुछ लिख कर जाए। परमेश्वर की महिमा के लिए लिखना मत भूलिएगा। मेरे लिए नहीं लिख रहे हैं आप, ठीक है, यूट्यूब के लिए नहीं लिख रहे हैं आप किसके लिए लिख रहे हैं? परमेश्वर के लिए, कि परमेश्वर ने आपके जीवन में इस वचन से काम किया है। मसीह जीवन दिखावटी का जीवन तो बिल्कुल भी नहीं है। यीशु ने बार बार अलग अलग तरीके से इस बात को कही है लोगों को। जब तू दान देता है, जब तेरा दायां हाथ दान दे, तेरे बायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने बहुत से कलीसियों में लोगों को बाएं हाथ से दान डालते हुए देखा है। बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ होता है लोगों के इस तरीके की स्वभाव को देखकर। वो दान दायां हाथ से नहीं डालते। परमेश्वर के अजीज हो, आप बाएं हाथ से कभी भी अच्छा काम नहीं करेंगे, आप हमेशा दाएं हाथ से अच्छा काम करेंगे। तो दान देना क्या आपके लिए बुरा काम है?
दान देना या प्रभु के राज्य के लिए बोना क्या आपके लिए बुरा काम है कि आप उसे बायां हाथ से कर रहे हैं? समझिए, आप कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। वहाँ पे आपकी नहीं चलेगी, वहाँ पे किसी पादरी की नहीं चलेगी, किसी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं चलेगी, बड़े बड़े चर्च की नहीं चलेगी। वहाँ पे एक ही न्यायाधीश है और उसके कहने पे सब कुछ होगा, उसके कहने पे सारी बातें होने वाली है। इसीलिए आज से ही हम क्यों ना खुद को तैयार करें, यीशु मसीह के कहे अनुसार हम जीवन जिए। और पता वो क्या कहता है, जब तू धार्मिकता के काम को करता है, दिखाने के लिए मत कर, चौकों में खड़े होकर प्रार्थना मत कर, क्योंकि जो तेरा पिता है वो तुझे गुप्त में देखता है। अब यहाँ पे भी एक बहुत गहरी बात छिपी है, परमेश्वर आपको भीड़ में नहीं देखता है। आप समझ रहे मेरी बात? भीड़ में क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, परमेश्वर को उससे मतलब नहीं है। आप गुप्त में कैसे हैं, गुप्त में आप क्या कर रहे हैं, वहां परमेश्वर आपको देखता है। भीड़ में तो सब स्वर्गदूत बन जाते हैं, चर्च के अंदर तो सब स्वर्गदूत है, कोई भी पापी नहीं है वहां पे, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो बुरा काम करने वाले, सब स्वर्गदूत बने होते हैं। आजकल मैं देखता हूँ सब प्रचार करने वाले बने हुए, एवरीवन, हर कोई पास्टर बन रहा है। और आजकल टीचिंग्स भी आ रहा है, पास्टर कैसे बनना है सिखाया जा रहा है, पास्टर को कैसे पास्टर बनाया जा सकता है। अभी किसी को कॉलिंग की जरूरत नहीं है, किसी को बुलाहट की जरूरत नहीं है। कोई भी उठकर खड़ा हो जाता है बाइबल लेके, बस जी मैं पास्टर हूँ, मैं प्रचारक हूँ, मैं एवेंजलिस्ट हूँ, मैं अपोस्टल हूँ, मैं प्रेरित हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ। कोई भी खड़ा हो रहा है, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कोई कॉलिंग की जरूरत नहीं है। आप सुनिएगा मेरी इस बात को, ट्रेनिंग में आने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन चुने हुए परमेश्वर के दास थोड़े ही होते हैं। आते हैं 70, 80, 100, 150, लेकिन शायद उसमें से 20 या 10 सेवकाई के लिए रुकते, बाकी सब निकल जाते हैं। लेकिन इन दिनों में जो खड़े हो रहे कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, मुझे नहीं पता। अगर आप वाकई में परमेश्वर के वचन में बने ना रहे, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप ना चले, परमेश्वर के अजीज हो, आप भरमाए जाएंगे। और आने वाले दिनों में तो बहुत ऐसी चीज़ें होने वाली है, ऐसे लोग उठ खड़े हो रहे हैं जो बिना ट्रेनिंग के हैं, बिना कॉलिंग के हैं। सोचिए वो आपको क्या सुनाएंगे, क्या वो आपके सामने परोसेंगे। अगर आप कुछ भी परोसा हुआ उठाकर आप खाने लग जाते हैं, आपको बीमारी हो सकती है, आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है, आपको हजम नहीं होगी, नहीं पचेगी। परमेश्वर के अजीज हो, आप खुद सोच लीजिए, अगर कोई चीजें नहीं पचती है तो कितनी बीमारी लेकर आती है। आत्मिक रूप से बीमार होना लोगों ने शुरू कर दिया है, क्योंकि वो कुछ भी उठाकर खा रहे हैं, उनके सामने परोसा जा रहा है, चीखा जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, बड़े बड़े कामों को दिखाया जा रहा है, और वो सोच रहे हैं यही तो है, इसी के लिए तो हम इंतजार कर रहे थे, यही तो है, यही तो सही बात बता रहा है। आप समझ रहे मेरी बात? वचन के अनुसार अगर आप खुद को तैयार नहीं करते हैं, आप चुनाव ही नहीं कर पाएंगे सही क्या है और गलत क्या है। आज रोमियो 12 अध्याय उसके 1 को मैं पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। उसके आगे सुनिएगा, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मसीह जीवन अनुभव का जीवन है, मसीह जीवन अनुभव से मालूम करने का जीवन है, मसीह जीवन प्रकट करने का और साबित करने का जीवन है। बोलिए आमीन। अगर आप मेरे साथ सहमत हैं, अगर आप आज के वचन के साथ सहमत है, बिना कमेंट किए आप नहीं जाएंगे। आपने क्या सीखा है वो जरूर लिखेंगे, ताकि मैं अगली बार आपके लिए जब किसी प्रचार को तैयार करूं, मेरे दिमाग में ये बात होगा कि आप सीख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के अजीज हो, वचन में क्या लिखा है, आपकी आत्मिक सेवा क्या है, जिससे आप साबित करते हैं। आप दावा करते रह गए
कि नहीं तो मुझे तो पवित्र बनना है, मुझे तो भापता हुआ बलिदान लेकर जाना है, मुझे तो जीवित बलिदान चढ़ाना है। कब तक दावा करेंगे आप? नहीं, दावा कब तक करेंगे आप? काम कब करेंगे आप? क्यों बुलाए गए हैं? ताकि आप जीवित, पवित्र और भापता हुआ बलिदान करके अपने शरीरों को चढ़ाए। तभी तो आपका आत्मा मजबूत होगा। आपका शरीर अगर बलिदान स्वरूप प्रभु के सामने अर्पण की जाए, उसके बाद ही आप आपके आत्मा के बारे में सोच सकते हैं। तो यहां पे बात दावा करने की नहीं बल्कि साबित करने की जा रही है। पौलुस क्या कह रहे हैं कि तुम्हें खुद को साबित करना पड़ेगा कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भापता हुआ बलिदान करके चढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मिक सेवा यही है। हम तो सालों से बोलते हुए आ रहे हैं कि नहीं जी, पवित्र बनो, पवित्र बनना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा, पवित्र बनो। लेकिन पवित्र बनेंगे कब? बनेंगे कब? दावा मत कीजिए ना, साबित कीजिए। साबित करने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। अब देखिए दूसरे आयत में क्या लिखा है? संसार के सदृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से। अब यहां पर भी साबित करने की बात की जा रही है। यहां पे दावा मत कीजिए कि मैं नया बन गया हूं लेकिन आज भी पुराने जीवन में जी रहे हैं। दावा मत कीजिए कि देखो जी, पास्ट में मैं ऐसा था, वैसा था, अभी देखो वैसा हो गया, लेकिन आज भी पास्ट की बात हमारे जीवन में। तो दावा करने से क्या फायदा? साबित कीजिए। क्योंकि जब आप साबित करते हैं तो क्या होता है, सुनिएगा, चाल चलन बदल जाता है, नहीं बदलता जाता है। हर दिन बदलता है। हर दिन प्रभु आपको थोड़ा थोड़ा करके बदलता है। एक बार में ही अगर बदल दिया प्रभु ने आपको तकलीफ होगा, आप नहीं झेल पाएंगे। इसलिए वो आपको धीरे धीरे हर दिन बदलता है। इसलिए दुनिया टिकी हुई है, क्योंकि प्रभु एक ही बार में काम नहीं करता, वो धीरे धीरे काम करता है। अगर वो एक ही बार में काम करता तो शायद पूरी दुनिया बदल जाती और हम आज स्वर्ग में होते। परमेश्वर के अजीजों, स्वर्ग में जाना इतना आसान नहीं है अगर आप खुद को हर दिन नहीं बदलते हैं, खुद हर दिन बदले हुए जीवन में नहीं जीते हैं, उसमें काम नहीं करते हैं, तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। इस संसार में कुछ चीजें प्राप्त करने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, तो क्या स्वर्ग आपको ऐसे ही मिल जाएगा? उसने आपके लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। आपको प्राप्त करना है, मुझे प्राप्त करना है, और उसके लिए हर दिन बदलना जरूरी है। और जो साबित करते हैं वो बदले हुए जिंदगी से ये दिखाते हैं कि अब मैं मसीह में हूं, अब मैं मसीह में हूं। वो अपना नाम नहीं बदलता, ठीक है? वो ये दावा नहीं करता कि ये वो बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलता, उसे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो जहां पे खड़ा होगा, वो जहां पे जाएगा, प्रभु की उपस्थिति उसके साथ साथ जाएगी, क्योंकि उसने वचन से खुद को बदला है। प्रेज द लॉर्ड। आपको किसी को जताने और बताने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है अगर आप वाकई में वचन के अनुसार चल रहे हैं और आप बदले गए हैं। क्योंकि लोग जब आपको देखेंगे उन्हें पता चल जाएगा ये इंसान साधारण नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जिसमें मसीह जीवित है वो जीवन साधारण नहीं होगा। जो मसीह के साथ चलते हैं वो जीवन साधारण नहीं होगा। आप में लोग जब यीशु को देखेंगे, परमेश्वर के अजीज हो, उन्हें पता चल जाएगा कि आप कौन है और आप क्या है। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसलिए आज के बाद दावा नहीं, आज के बाद साबित कीजिए, एक बदले हुए जीवन को जीते हुए, एक बदले हुए चाल चलन के साथ। क्योंकि परमेश्वर के अजीज हो, जब आप इस तरीके से जीवन जीते हैं तो आप अनुभवी बनते हैं और उसी अनुभव को आप बांटते हैं और उस अनुभव को प्राप्त करते हुए बहुत से लोग बदले हुए जीवन में बचाए जाते हैं, आते हैं और प्रभु में नया जीवन प्राप्त करते हैं और प्रभु के साथ जीने लगते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजा, मैं धन्यवाद देता हूँ अद्भुत वचन और उसके सच्चाई के लिए। प्रभु, आप इस वचन से, इस प्रचार से महिमित हो जाइए। आज हमारी ये प्रार्थना है। और जितनों ने भी प्रभु आज के वचन को सुना है, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाहट, एक चेंजेस में मांगता हूँ परमेश्वर, ताकि प्रभु वो दावा करने में नहीं बल्कि साबित करने में समय लगाए
जीवन को जिए, ताकि प्रभु उनके जीवन से आपकी सच्चाई, प्रभु आपकी उपस्थिति, प्रभु आपका कार्य साबित किया जाए। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।